कुकिंग गैस का शॉर्टेज हो गया है और ऐसे बहुत सारे आज आपने न्यूज़ देखा होगा। इसका एक्चुअल क्या इम्पैक्ट हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो ग्लोबल डेस्क पे आज हम इसके ऊपर एक ग्लोबल विजन रखेंगे एंड पूरा डिसाइफर करेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं एंड इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। सो बिना किसी तरीके स्टे ट्यून कीजिए इस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक एलपीजी होता है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपके सिलेंडर में आता है। 14.2 केजीज का सिलेंडर होता है। आप कॉल कीजिए, अपने स्टोव से अटैच कीजिए, जैसे वो खत्म हो जाएगा उसको रिप्लेस कीजिए। सेकेंड चीज आता है पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। अब जो अगर मॉडर्न इंडिया में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिनके पास ये सुविधा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर जैसा बिल रहता है, इलेक्ट्रिक बिल जैसे हमारा आता था वैसे ही बिल आता है। उनको कोई डिस्ट्रप्शंस या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स झेलने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सेकेंड, जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है वो आया कैसे। तो इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो हम 60% ऑफ जो एलपीजी गैस है ये इंपोर्ट करते हैं, यानी 60% से भी ज़्यादा। और ये 60% का जो 90% है वो आता है सिर्फ एक ही चोक पॉइंट से जो आज ब्लॉक्ड है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो गल्फ का है। ईरान ने इसको ब्लॉक किया है। अभी हमारे वहाँ पे 40 से भी ज़्यादा शिप्स खड़े हुए हैं पूरे एलपीजी यानी एलएनजी गैस को लेकर, जो कि इंपोर्ट करेंगे। बट वहाँ पे जैसे ही ब्लॉकेड हो रहा है ईरान वो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो वहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। तो अब ये नेचुरल गैस आएगा कैसे, सप्लाई चेन आएगा कैसे। तो दो मेजर इफेक्टिव चीज़ हैं। एक तो है नेदरलैंड से भी एक सप्लाई चेन है, बट आज तक इंडिया ने उनके साथ बहुत ज़्यादा डील किया नहीं है। सेकेंड चीज़ है यूएस के साथ, जिसके साथ अभी धीरे धीरे बात बन रही है एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बात बन रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उनसे हमने अभी अर्जेंटली भी बात किया तो ये आने में टाइम लगेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आ रही हैं। आज यस उनका जो प्राइस है वो भी रिलायबल या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट पे आ जाएगा, बट आज इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो आपके जो नज़दीकी रेस्टोरेंट्स है, जो डिशेस आपको खाने हैं जो मे बी हाई कुकिंग फ्लेम पे बनती होंगी, वो आपको अभी रेस्टोरेंट्स और कट शॉर्ट कर रहे होंगे। कई रेस्टोरेंट्स बन गए, कई स्ट्रीट वेंडर्स बंद हुए हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट उसके पास जाता है। बट इसका इम्पैक्ट सिर्फ रेस्टोरेंट्स और फूड के साथ नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन रेस्टोरेंट्स और मील्स एंड ऐसे स्टेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मील हाउस होते हैं, जो दिन का खाना करते हैं, मील्स देते हैं, जो डब्बा सर्विस देते हैं, इन सब के साथ आया। इसके साथ सेकेंड आता है आपका एप्लीकेशन कि आपने फूड ऑर्डर किया, आपको फूड आया। बट द पॉइंट इज यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट ही बंद रहेंगे तो गिग वर्कर्स उसको डिलीवरी क्या देगा। तो एक सेकेंड पॉइंट आ रहा है गिग वर्कर्स। अब इसके अल्टरनेटिव रूप क्या है। जितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इंडक्शन मोटर्स या फिर इंडक्शन अपना कुकटॉप लेके आ रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टू इट। बट ये सबके लिए वायबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मील हाउसेस हैं जो स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मील प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी के लिए शायद एक मेन ऑफ सोर्स ऑफ फूड ही रहेगा, उनके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ फूड ही नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने जो कट शॉर्ट किया है वो लग्जरी रेस्टोरेंट्स पे किया है एंड इसमें हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स एंड किचन वेयर, जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड किचन है, उनको प्रायोरिटी पे रखा है। अब ये जितने और ज़्यादा जाएगा, एलपीजी का प्राइस भी बढ़ सकता है, इसके अल्टरनेट सोर्स भी आ सकते हैं, एज वेल एज ये एक बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आज तक ये ऐसा वर्ल्ड ने कभी क्राइसिस देखा नहीं था, इतना कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गल्फ कंट्रीज में ब्लॉकेट रहेगा एंड जो नेचुरल गैस है वो किसी का एक अटैक ऑफ द वेपन बन जाएगा। फिर भी हमारी गवर्नमेंट कितना मैनेज कर सकती है देखते हैं। बट ये एक क्राइसिस की बात है एंड वी डू होप कि जितना जल्दी वॉर ख़त्म हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एंड हम एक राहत की सांस लेंगे। एक्चुअली पूरी दुनिया एंड पूरा इकोनॉमिक्स राहत की सांस लेगा। एक सेकेंड पॉइंट आता है कि क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल के बहुत अल्टरनेट सोर्सेज आते हैं, जहाँ पे कोल भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क्स भी है, जहाँ पे चाइना है, रशिया है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल में डील भी करते हैं और ये महंगा भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक शॉक बैरल के हिसाब से रिजर्व्स भी होते हैं। बट नेचुरल गैस एंड एलपीजी गैस का हमारे पास रिजर्व सिर्फ महीने 2 महीने का होता है, बिकॉज कभी इसका सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ ही नहीं है।
व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो हमने सबसे पहले इस वीडियो में बात किया इम्पैक्ट का, इसका सोल्यूशन क्या है एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव थिंग्स। व्हाट आर योर सीरियस क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसे लगा है, और ऐसे हम डिटेल वीडियोस लेके आएंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए। टेल अस द रीजन सो वी कैन इम्प्रूव, एंड सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।